बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अहम तरीन खबरों के साथ आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना का इजलास लिया जिसमें अहम फैसले किए गए कि पीडीएम को ओपन इजाज़त है, आइन और कानून के दायरे में रहकर इख्तियार अपना एहतजाज करे, किसी को नहीं रोका जाएगा, लेकिन आइन और कानून के दौरान जो आइन तोड़ेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरज़ बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह फैसला कहा गया कि पाकिस्तान की सरजमीन महफूज हाथों में है। कोई भी मुल्क अपनी ताकत के बेस पर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा और उसकी ताकत, उसकी कमज़ोरी बना दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि फैसला किया गया कि पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी इंतशार पैदा करने वालों पर ना सिर्फ नज़र रखी गई बल्कि तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए एक अज़म को दोहराया गया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी अहम खबर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने बारहा कहने के बाद हुकूमत को वार्निंग दी कि 30 दिन के अंदर अंदर नैब की 30 अदालतें बनाई जाए वरना सुप्रीम कोर्ट बड़ी कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, ये तीनों खबरों की तफसीलात आपसे गुजारिश करूंगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का काबीना की मीटिंग की, उसमें बहुत सारी तजवीज़ें दी गई कि पीडीएम को कुचल दिया जाए, पीडीएम गुस्ताखी कर रही है, पीडीएम अदालतों पे हमला कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट पे हमला कर रही है और तो और हुकूमत को ख़त्म करने के लिए गैर आइनी मुतालबा कर रही है। वज़ीर आज़म ने जिस पर इमरान खान ने कहा कि पीडीएम को एहतजाज के लिए किसी किस्म की रुकावट ना डाली जाए, जितना इनकी ताकत है, जोर है, ये आजमा लें। ताहम तहरीरी इजाज़त एहतजाज की इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और दहशत गर्दी के ख़तरात भी हैं। ताहम वज़ीर आज़म ने हुकूमत को यह हदायत की है कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो एहतजाज करना चाहता है, पुरअमन एहतजाज की इनमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। अगर कोई कानून तोड़ेगा, वायलेशन करेगा, कोरोना एसओपी की वायलेशन करेगा तो उनके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा होंगे बल्कि उन्हें गिरफ्तार करके करार वाक़या सजाएं दी जाएंगी। इस ऐलान के बाद पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई जो बहुत कहती थी कि हमारे रुकावटें डाली जा रही हैं। आज इस पर पीडीएम ने रद्द-ए-मज़हर किया कि हमें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आज अपने तर्जमानों को ये भी कहा कि वो सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस को उजागर करें। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक ईमानदार वज़ीर आज़म है। इन्हें सिंध हुकूमत जो 12.5 साल से मुसल्लत है, यकीनन उनकी बैड गवर्नेंस की एक तवील दास्तान है, इसकी बजाय अपने आप को, अपनी हुकूमत को डिलीवर्स पर लगाना चाहिए। वफाक और पंजाब जहाँ जहाँ उनकी हुकूमत है, केपी में गुड गवर्नेंस के लिए लोगों को उनकी सहूलतें देनी चाहिए ताकि लोग माजी में होने वाली करप्शन और आज में होने वाली बेहतरी का कंपैरिजन कर सके। एक गाली का जवाब दूसरा गाली देना मुनासिब नहीं होता, इससे मुल्क आगे नहीं जाते बल्कि बिला वजह लड़ाई झगड़े में रहते हैं। मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए अपने तर्जमानों को आप पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। वो अपने इतने अच्छे काम करें कि लोग कहें कि माजी की निस्बत इमरान खान की हुकूमत बेहतर है, जो सिर्फ बयाना तक महदूद नहीं बल्कि लोगों को उनके मसाइल हल कर रही है और अदारों में से सियासत को निकाल कर इंडिपेंडेंट करके अवाम की खिदमत तक महदूद कर दिया। जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान इस पर नहीं आएंगे, उनका इमेज ऊपर नहीं जाएगा, तब हम इसके लिए उन्हें अपने कुछ इर्द गिर्द बैठे करप्ट लोगों से भी जान छुड़ानी होगी क्योंकि वज़ीर आज़म के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी क़यादत आए जो पाकिस्तान को इस खाई के हालात के में से निकाल सके। पाकिस्तान सख्त मुश्किलात का शिकार है, बैरूनी कर्जे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई का जिन बोतल से बाहर है, करप्शन बोतल से बाहर, बैड गवर्नेंस आम है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है कि इनको बाहिम्मत होकर इनका मुकाबला करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमरज़ बाजवा साहब की सरबराही में आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जो नहायत जामिया और ख़ास टॉपिक पे गुफ्तगू की। इस मौके पर भारत जो नकलो हरकत कर रहा है, इसराइल जो तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार पैदा करने वालों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। एक एक चीज़ पर पॉइंट को लेकर बात की गई और पाकिस्तान की गिरती हुई इकानमी में भी पाक फौज के
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसों ने अपनी अपनी राय दी और बाकायदा होमवर्क करके आए थे। इस मौके पर कहा गया किसी मुल्क में इतनी ताकत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे और बच भी जाए, वो सफा हस्ती से मिट जाएगा। इस मौके पर पाकिस्तान जहां जहां भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, खसूसन बलोचिस्तान मच में जो हमारे हज़ारा भाइयों को शहीद किया गया है उनका भी डिस्कस किया गया, और ऐसे दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई जो ना सिर्फ इस मुल्क से दहशतगर्दों को खात्मा करेंगे बल्कि उनके फैसिलिटेटर, उनके सहूलतकारों को भी आखिरी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इस मौके पर पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट तनकीद करने वालों का भी जायज़ा लिया गया और ताहम ये फैसला किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट जज्बात की बजाय हुकूमत को कहेगी कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। आज के इस फैसले में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैरूनी और अंदरूनी हालात का मुकम्मल ना सिर्फ जायज़ा लिया गया और कहा गया कि तमाम चैलेंज निपटने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि भरपूर जवाब देने की ताकत भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। इस मौके पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारत के होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ भी गुफ्तगू की गई और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखेगा जब तक पाकिस्तान है और दुनिया भर में उनका केस उजागर करेगी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ तक जाकर बताएगी कि भारत इस खित्ते में ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का मौजूद है बल्कि तीसरी आलमी जंग की भी वजह बन सकता है, क्योंकि जिक्र किया गया कि भारत में अंदरूनी इंतशार बहुत ज़्यादा है। किसान और पूरी भारतीय अवाम मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज पे सरापा है, इसलिए वो अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीन और कभी पाकिस्तान के साथ शरारतें LOC पर फायरिंग और लड़ाई झगड़े की बात करता है। तीसरी नादरीन अहम तरीन खबर आपको देते चले, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि उन्हें बारहा कहा गया है। एक तरफ कहते हैं कि आप नैब कार्रवाई नहीं करती, मुल्ज़मान को सज़ा नहीं होती, जबकि उनकी अदालतें ना होने के बराबर हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़िया कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर हर हाल में हुकूमत जो मर्जी करे 30 अदालतें कायम करें ताकि नैब में जिनके केस चल रहे हैं जो बेगुनाह वो रिहा और गुनाहगारों को पकड़ के मुल्क का लूटा हुआ खजाना वापस आया। हमें यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर फ़रोग़ नसीम को हदायत करेंगे कि फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक 30 अदालतें बनाई जा सके ताकि जो लोग नैब के केस के मुकदमात का सामना कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके और बेगुनाह तो उनके खिलाफ उन्हें बरी किया जा सके। किसी बेगुनाह को खिलाफ ज़्यादती करना हज़ार गुनाहों से ज़्यादा बड़ा गुनाह है। नादरीन एक और छोटी सी खबर आपके बताता चलूँ, आज फरदौस आशिक अवार ने एक बड़ी चुटकुली छोड़ी। जो एडवाइज़र है उन्होंने कहा मरियम नवाज़ फेस सेविंग के लिए गिरफ्तार होना चाह रही हैं क्योंकि वो पब्लिक को इकट्ठे नहीं कर पा रही। इस पर मरियम नवाज़ के तर्जमानों ने भरपूर जवाब दिया। आज एक और छोटी सी खबर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने वज़रा की बात तनकीद को बकवास करार दे दिया। यकीनन पीपल्स पार्टी 12.5 साल से सिंध में हुक्मरान है और उन्हें डिलीवर करना होगा और आवाम को साथ जो वादे किए थे वो पूरे करने होंगे। जब सियासतदान अपने वादे पूरे नहीं करता तो आवाम के पास बगावत और इख्तलाफ राय के अलावा हल कोई नहीं रहता। नाज़रीन आखिरी खबर जो आपके साथ शेयर करता चलूँ, मौलाना फजलुर रहमान बहुत शेर बन रहे थे। कफ़ायतुल्लाह अपने आप को कमांडो कह रहे थे, मेरी पाक फौज के शेर जवानों को तनकीद बना रहे थे और नामुनासिब और गलीज गुफ्तगू कर रहे थे। अपने आप को शेर समझने वाला बिल्ली की तरह भाग के चूहे की तरह किसी बिल में छुप चुका है मौलवी कफ़ायतुल्लाह और सामने नहीं आ रहा, वीडियो पे पैगाम भेज रहा है और उसको डिफेंड करने के लिए जमीयत उलमा के इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान मैदान में है। अगर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ करप्शन के केस साबित हो चुके हैं, उनके 4 लोगों पर रेफरेंस दायर हो चुका है, अरबों रुपए की करप्शन की निशानदेही नैब कर चुका है, तो मौलाना को गिरफ्तार ना करना भी एक हुकूमत पे सवाल है, नैब पर एक सवाल है कि अगर वाकई ही वो गुनाहगार है, उन्होंने मुल्की खजाने को लूटा है, सरकार को लूटा है, पाकिस्तान को लूटा है और कानून तोड़ कर लूटा है, नजायज़ तरीके से दौलत कमाई है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या नैब उनसे डरता है? क्या इसमें कोई रुकावट है? नाज़रीन याद रख लें, जिस मुल्क में कानून अपना रास्ता नहीं अपनाता वहाँ
माफिया का राज होता है। मौलाना फजलुर रहमान के 4 करीबी तरीन लोगों पे रेफरेंस हुआ है, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद फारूक, कैसर अब्बास और मूसा खान। इन्होंने सुना है मौलाना फजलुर रहमान को बेपनाह नवाजा है। अगर इस मामले में अब नैब ने फौरी तौर पर कार्रवाई ना की और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उठने वाली उंगलियां जो गैर मुल्की एजेंडे पर चल रही हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना की, तो आने वाले दिनों में ना तो इस्टेब्लिशमेंट महफूज रहेगी चंद शर अंगेज़ों से, चंद मुल्क दुश्मन सोच रखने वालों से, ना हुकूमत महफूज रहेगी, ना अदालतें रहेगी, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे। पाकिस्तान को इन माफिया के सुपुर्द छोड़ना कतई मुनासिब ना होगा। हुकूमत को चाहिए आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले करे, ताहम फैसले करते हुए ये भूल जाए कि उनकी मुखालिफ जमात का बंदा कौन है, देखे कि उसने जुर्म क्या किया है, सरकारी खजाना लूटा है, सरकारी अमलाक लूटी है या पैसा लूटा, उन सबको कानून के खिलाफ गिरफ्तार करके सजाएं दी जाए और लूटा हुआ माल बरामद किया जाए। पाकिस्तान की तरक्की के इसके अलावा और कोई हल नहीं। नाज़रीन, कुछ लोग पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अफरी तफरी फैला रहे हैं, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। यही वजह है कि कानून के मजबूत ना होने की वजह से माफिया, IPPs हो, गंदम स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, दानिशमंदी से फ्रॉड हो, ये फ्रॉड कानून से बाला होकर कानून से ताकतवर हो जाते हैं। जहां माफिया कानून से ताकतवर हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं करा करते। लिहाजा हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत, हमारी अदलिया को चाहिए कि अब ये फैसला करें कि कानून शिकनों को हाथ तोड़ देने हैं और कानून के मुताबिक सजाएं देनी है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सिर्फ एक ही हल है कि बिला इम्तियाज ताकतवर और कमज़ोर के साथ एक जैसा इंसाफ हो, जुर्म क्राइम करने वाले को एक जैसी सज़ा मिले, ताकत और कमज़ोरी देख के ना किया जाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवाम की बुनियादी हुकूक है, वरना हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो है आप तक आ जाए। बातें कड़वी ज़रूर होगी, लेकिन नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, सच आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। किसी एक जमात से ना ज़ाती मेरी वाबस्तगी है, ना नाराज़गी है। मैं आपका वकील हूँ, आवाम का वकील हूँ। कोशिश करता हूँ कि सच कहूँ, अपने इर्द गिर्द रहने वाली की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।